आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। शहरे हैदराबाद में चोरी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 12 तोला सोना और दीगर सामान बरामद कर लिए गए। सैफाबाद पुलिस ने इस पीर को लकड़ी का पुल के एक मकान से सोने के जेवरात और दीगर कीमती सामान चोरी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 12 तोला सोना और दीगर अशिया बरामद की। हैदराबाद की नुमाइश सोसाइटी में LGBTQ कारीगरों की जामे नुमाइश। तनु को अपनाते हुए हैदराबाद की नुमाइश ने पहली बार LGBTQ हम जिन्स परस्त यानी के ट्रांसजेंडर कारीगरों के जरिए चलाए जाने वाले स्टॉल्स की मेजबानी की है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI की तरफ से स्पॉन्सर कुर्दा ये 2 बूथ ट्रांसजेंडर्स की महारत को जाहिर करते हैं, जो कि हाथ से बने हुए साबुन, जूट के थैले और कपड़े पेश करते हैं। तेलंगाना में मल्ला रेड्डी ने स्पीकर से 14-15 फरवरी को असेंबली इजलास नामुनक्किद करने की दरख्वास्त की है। साबिक वजीर और मेडिकल MLC मल्ला रेड्डी ने स्पीकर के रोज स्पीकर प्रसाद कुमार से 2 दिनों यानी कि 14 और 15 फरवरी को इजलास नामुनक्किद करने की दरख्वास्त की है। कृष्णा प्रोजेक्ट्स पर ऐवान में बहस में मुदाखलत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में इन तारीखों को वसंत पंचमी मनाई जाएगी। इसके अलावा इस मुबारक मौके पर रियासत में 26,000 से ज्यादा शादियाँ की जाएंगी। राजगोपाल रेड्डी चाहते हैं कि T हरीश राव 25 BRS MLAs के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएं। मंगुडे कोमता रेड्डी के कांग्रेस MLA राजगोपाल रेड्डी चाहते हैं कि T हरीश राव एक मेहनती कारकुन के तौर पर कांग्रेस हुकूमत के अच्छे कामों में अपना ताउन फराहम करें। तेलंगाना में BJP MLA हुकूमत के मेडिगड्डा दौरे को छोड़ सकते हैं। BJP MLA ने मुबैना तौर पर आज मंगल को कलेश्वरम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा मेडिगड्डा के लक्ष्मी बैराज के सरकारी मुनज़्ज़िम दौरे में हिस्सा लेने से गुरेज करने का फैसला किया है। हुकूमत ने तमाम 119 MLAs और 40 MLC के लिए मेडिगड्डा प्रोजेक्ट साइट पर अपनी हालत जाहिर करने के लिए एक सरकारी सफर का इंतजाम किया है। इस पीर को तेलंगाना में तमाम डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर्स के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज वाइनागी रेड्डी ने इस पीर के रोज रियासत तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर्स के साथ करीब आने वाले मौसम गर्मा के पेश नजर एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मुलाकात के दौरान उन्होंने आइंदा मौसम गर्मा की तैयारियों और दीगर इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हुकूमत ने 5 नॉन कैडर SP रैंक के अफसरान का तबादला कर दिया। रियासती हुकूमत ने इस पीर को एक बड़े रद्दोबदल में 110 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का तबादला कर दिया और उन्हें नई तैनातियां दे दी। ये अहकामात पीर को जारी किए गए। साथ ही ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो जल्द से जल्द अपनी नई तैनातियों का चार्ज संभाल लें। संगारेड्डी में मुस्तहिकीन ने जिला इंतजामिया से दलित बंधु को जारी रखने की अपील की। वो इस्तिफादा कुनिंदगान जिन्हें स्कीम के दूसरे मरहले के तहत मुंतखब किया गया था, वो पीर को कलेक्ट्रेट चले गए और कलेक्टर वेलुरु क्रांति को उन्होंने अपनी शिकायत पेश की। तेलंगाना लोकसभा इंतखाबात में BJP और कांग्रेस के दरमियान बराह रास्त कड़ा मुकाबला होगा। तेलंगाना BJP के सदर और मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने इस इतवार को पेशन गोई की है कि रियासत में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। साथ ही 20 फरवरी से शुरू होने वाली BJP विजयी संकल्प यात्रा के सिलसिले में पोस्टर जारी करने वाले किशन रेड्डी ने दावा किया कि मुल्क भर के तमाम लोकसभा हल्कों में माहौल BJP के हक में है और लोग पहले ही कमल को वोट देने का फैसला कर चुके हैं। मरकजी विज़रा खूबा और मुरुगन ने तेलंगाना में तकर्रुरी खतूत सौंप दिए। मरकजी विज़रा भगवंत खूबा और एल मुरुगन ने इस पीर को तेलंगाना में मुनक्किदा रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन को तकर्रुरी के खतूत सौंप दिए। तेलंगाना के महकमा जंगलात ने नलगुंडा जिले में शेर के देखे जाने की तरदीद की है। तेलंगाना के महकमा जंगलात ने नलगुंडा जिले के नारकेट पल्ली में शेर के नजर आने की खबरों को झूठा बताया है। महकमे ने इस पीर को वाज़ह किया कि जिला के नारकेट पल्ली मंडल में शेर के नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। सेवा भारती तेलंगाना ने रन फॉर गर्ल चाइल्ड के 8वें एडिशन का इनेकाद किया। सेवा भारती तेलंगाना ने इस इतवार को हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में रन फॉर गर्ल चाइल्ड 2024 के 8वें एडिशन का एहतिमाम किया है। इस रेस को तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तिमलाई सुंदरराजन ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
तेलंगाना में होने वाले नलगोंडा के जलसे में गरजेंगे बीआरएस लीडर के चंद्रशेखर राव, साथ ही कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाएंगे। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के बाद बीआरएस का सबसे बड़ा जलसा नलगोंडा में होने जा रहा है, जिसमें पार्टी के कई बड़े रहनुमा शरीक होंगे। इस दौरान स्टेज से बीआरएस सुप्रीमो चंद्रशेखर राव कृष्णा नदी के पानियों में तेलंगाना के हुकूक के तहफ्फुज के लिए पार्टी के एक्शन प्लान की नकाब कुशाई करेंगे। साथ ही कांग्रेस को वो अपनी तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। शहर हैदराबाद में पेट्रोल खत्म होने पर एक ग्राहक बाइक से नहीं उतरा तो रैपिडो ड्राइवर ने उसे धक्का देकर उसकी मंजिल तक पहुंचाया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक अनोखा वाकया सामने आया है, जिसमें ग्राहक ने ऐप पर मुबनी बाइक टैक्सी से पेट्रोल खत्म होने पर उतरने से इनकार कर दिया। फिर बाइक टैक्सी ड्राइवर ने जबरदस्ती मोटरसाइकिल को धक्का लगाया और पेट्रोल पंप तक पहुँचाया और फिर ग्राहक को उसकी मंजिल तक पहुँचाया। तेलंगाना के निजामाबाद में एक हिंदू लड़की का दूसरे मजहब के लड़के से हो रही शादी को रुकवाने पहुंचे हिंदू तंजीम के कुछ रहनुमा। निजामाबाद मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंची एक हिंदू लड़की महेश्वरी, जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है, हैदराबाद की सॉफ्टवेयर एजेंसी में काम करने वाले समीर नामी एक लड़के से वो शादी करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंची। इस बात की इत्तला मिलते ही भाजपा युवा मोर्चा के लोग, हिंदू वाहिनी तंजीम के अनिल कदम और बजरंग दल के लोग वहां इस शादी को रुकवाने पहुंच गए। बिहार के गोपालगंज में एआईएमआईएम के रियासती सेक्रेटरी और जिला सदर अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के कत्ल पर एआईएमआईएम के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के वजीर आला बनने के बाद उन्होंने ये तोहफा पेश किया है। नीतीश कुमार की हुक्मरानी में अमन अमान पर कोई कंट्रोल नहीं है और बदकिस्मती से हुकूमत की तरफ से इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और ये जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंडार ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर लगभग 10,000 लोग मौजूद हैं और किसान यहां पर अमन की सूरत हाल बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन ड्रोन के जरिए हमारे खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मान जाती। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा, मैं मानता हूं कि थोड़ी ताख़ीर हुई है, लेकिन ये एक मुश्किल काम है क्योंकि हम चंद पार्टियों के खिलाफ रियासती सतह पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में हम आपके खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं और हमें बीजेपी पार्टी को भी हराना है। शंभू बॉर्डर पर मुजाहिरीन जब अपने मुख्तलिफ मुतालिबात के लिए दिल्ली की तरफ किसानों की तहरीक के दौरान अफरा तफरी में फैल गए तो हरियाणा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के मुतादिद राउंड्स के दरमियान पंजाब हरियाणा की सरहद पर शंभू में एहतजाजी किसान मुंतशिर हो गए और खेतों में दाखिल होते हुए नजर आए। त्रिपुरा में समाजी इंसाफ और बाख्तियार बनाने की वजारत की वजीर मुमलिकत प्रतिमा भौमिक ने 12 फरवरी को अगरतला में मरकजी हुकूमत की तरफ से मुनक्किदा पीएम रोजगार मेले में शिरकत फरमाई। किसानों के एहतजाज पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि जो मुतालबात उन्होंने मांगे थे उनमें से कुछ को हुकूमत ने पूरा कर दिया है। बाकी मुतालबात के बारे में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय जैसे मुतालिका वज़रा बात कर रहे हैं। लिहाजा मैं सभी किसानों से अपील करता हूं कि वो इस नाजुक घड़ी में अमन व अमान को कायम रखें। चीनी नुमाइंदों ने आलमी बिरादरी से यूक्रेन के बहरान के सियासी हल का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे जेंग चुन ने इस पीर को यूक्रेन के मसले का जायजा लेने के लिए अवामी सलामती काउंसिल के इजलास में कहा कि आलमी बिरादरी को फ़आल तौर पर अमन मुज़ाकरात को फरोग देना चाहिए और यूक्रेनी बहरान के सियासी हल के लिए मुस्बत हालात पैदा करने की जरूरत है। अमेरिका इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर दे। रफा हमले के बाद यूरोपीय यूनियन हुई नाराज। राफा शहर पर हमले के बाद दुनिया भर से इसराइल पर दबाव आना शुरू हो गया है। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह जोसेफ बोरेल ने इसराइल के इत्तेहादियों बिलखुसूस अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद कर दे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहले हिंदू मंदिर के इफ्तिताह के लिए यूएई को हुए रवाना। पीएम नरेंद्र मोदी आज से यूएई के 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। वज़ारत खारिजा की तरफ से दी गई इत्तला के मुताबिक साल 2015 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यूएई का ये 7वां दौरा होगा। दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ 2 तरफा मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान को फिलीपीन में एक और बड़ा ठेका मिल सकता है। मोदी सरकार चीन के दुश्मन से दोस्ती बढ़ा रही है।
जी हाँ, फिलीपीन की तरफ से हिंदुस्तान को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। इसी के चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोदी हुकूमत अब चीन के दुश्मन फिलीपीन से दोस्ती बढ़ा रही है। दुनिया भर की तेज, ताजा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट